ये जो है समझ नहीं आया कि विवाद किस चीज़ को लेकर चल रहा है, ये क्या असली और नकली शंकराचार्य की बात चल रही है, इसे ज़रा आप विस्तार में अगर हमारे जनता को बताएं तो। ऐसा है कि प्रधानमंत्री नकली नहीं है, मुख्यमंत्री नकली नहीं, राज्यपाल नकली नहीं, राष्ट्रपति नकली नहीं, इनसे घटिया पद शंकराचार्य का है क्या? शासकों पर शासन करने का पद हम लोगों का है। तो ऐसी स्थिति में जब स्वतंत्र भारत में आतंकवादी शंकराचार्य बन के घुमाए जा रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि देश का अस्तित्व आदर्श के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, परंपरा प्राप्त गद्दी को मिटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जो सफल नहीं हो सकता। तो ये जो आपने कहा नकली शंकराचार्य को घुमाया जा रहा है, किसके द्वारा घुमाया जा रहा है? आपको लग रहा है कि कहीं से सपोर्ट दिया जा रहा है? सुनो, नरसिंह राव ने मेरे विरोध में खड़ा किया था एक आतंकवादी को, और सपा इत्यादि ने उसका पोषण किया था। अब जो है मोदी योगी उसको देश विदेश में पूरी का शंकराचार्य ख्यापित करके दोहरा रहे हैं। सभी पार्टियों की सहभागिता तो हो ही गई। नरसिंह राव मेरे ख्याल में कांग्रेसी थे, वहाँ से लेकर अभी भाजपा की सरकार है, केंद्र में, प्रांत में भी, उत्तर प्रदेश में, सब तो वैसे जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्ट होगा, एक आउटकम होगा, वो अच्छा नहीं होगा। संभार होगा, उसके बाद जैसी संरचना होनी चाहिए होगी। व्यासपीठ के साथ जो टकराता है चार खाने चूर चूर हो जाता है। मैंने पहले कहा हिमालय पर जो मुष्टिका का प्रहार करता है उसकी मुट्ठी टूट जाती है, और आकाश को जो प्रहार करता है मुट्ठी से, आकाश को तक क्या उस चोट की पहुँच होगी, वह उसकी मुट्ठी से अभी घायल हो जाएगी, थक जाएगी। इसलिए हम लोगों से टकराना उचित नहीं है। और वो एटम बम की शक्ति को केवल दृष्टि मात्र से नष्ट करने की क्षमता हम लोगों में है। वैसे हम आधुनिक विनाश से चुनाव की प्रक्रिया से इस पीठ पर नहीं प्रतिष्ठित हैं। जिनकी गद्दी हरिहर की उनके द्वारा प्रेरित होकर के हम प्रतिष्ठित हैं, इसलिए कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। और कोई इस गद्दी के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, कितना भी बलवान क्यों न हो, सुरक्षित नहीं रह सकता। जनता को मैं भड़काता नहीं, लेकिन हमारी वाणी का अनुगमन जनता करती है। लोक मत भी हमारे साथ है, शास्त्र मत भी हमारे साथ है, साधु मत भी हमारे साथ है। तो हमने संकेत किया सब प्रकार से हम लोग बलवान हैं, दुर्बल हमको ना कोई समझे। देवी देवता ऋषि मुनि हमारे साथ हैं, इसलिए जो कुछ किया जा रहा है देश का अपकर्ष इसमें सुनिश्चित है। शंकराचार्य भी आतंकवादी होंगे, अराजक तत्व होंगे, हुर्रियत के नेता के खिलवाड़ होंगे, तो फिर शंकराचार्य सीधे बाकी जो हैं, जो जैसे पुरी के महाराज हैं निश्चलानंद जी, अब उनके गद्दी पर एक तो नकली जो है वो अधोक्षजानंद करता है, तो वो तो नकली है, उसको पकड़ के बंद करना चाहिए। हाँ, अब जैसे एक तो सुमेरु पीठ नकली है, उसके 2-4 छठू शंकराचार्य नकली घूमते रहते हैं, तो ये सब कोई इनको तो पकड़ के बंद करना चाहिए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है, डिवीजन बेंच ने, कि 4 मठ जो हैं, श्रृंगेरी, द्वारका, ज्योतिष पीठ और पुरी, इनके प्रामाणिक शंकराचार्य को छोड़ के जो भी शंकराचार्य कहता है उसके ऊपर जो है वो इम्पर्सोनेटर के रूप में मामला दर्ज करना चाहिए, और वो लोगों से रुपया वसूल करके ठगी कर रहा है उसके मठ को भी जब्त कर लेना चाहिए।